छत्तीसगढ़ के सीएम साय का बिलासपुर दौरा। आज मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। स्वच्छता संगम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। चैतन्य बघेल गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट जाने के दिए थे निर्देश। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का सभी मुतवल्लियों को पत्र। हर मस्जिद, मदरसा और दरगाह पर फहराया जाए तिरंगा। पहली बार जारी हुआ है इस तरह का आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना, नितेश और जोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जोहार छत्तीसगढ़ की शुरुआत आज सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो धमतरी से सामने आई है। धमतरी में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने रायपुर से आए युवकों पर जानलेवा हमला किया। 2 युवकों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कुल 5 लोगों पर अटैक किया था। जो लोग रायपुर से धमतरी गए थे उन पर यह अटैक हुआ। हालांकि कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो जानकारी सामने आ रही है कि एक रेस्टोरेंट में के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। किसी तरह से 2 युवकों ने अपनी जान बचाई भागकर, लेकिन 3 युवकों को पीट कर उन्हें चाकू से वार कर मार दिया गया। हमले का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा की घटना सामने आई है। तो ढाबे में खाना खाते वक्त बताया जा रहा है कि किसी विवाद हुआ और विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल 9 आरोपियों ने मिलकर 5 लोगों को पर जानलेवा हमला किया, जिसमें से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये भी जानकारी सामने आई कि आसपास अंधेरा होने की वजह से और खेत होने की वजह से 2 लोग वहां जाकर छुपे और तब उनकी जान किसी तरह से बच पाई। ये भी जानकारी सामने आई है कि सभी मृतक रायपुर के रहने वाले हैं, जिन पर धमतरी के लोगों ने अटैक किया। धमतरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने रायपुर से आए युवकों पर जानलेवा हमला किया। 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 2 लोगों ने किसी तरह से खेत में छुपकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ढाबे में खाना खाते वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। धमतरी में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी है। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्या उस वक्त वहां पर मौजूद दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद ये वारदात हुई है, या फिर कोई पुरानी रंजिश थी जिसके तहत बदमाशों ने घात लगाकर इन 5 युवकों पर अटैक किया। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया, ये जानकारी जरूर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ ही ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेजेस को इस वक्त खंगाला जा रहा है। देवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या किसी तरह से कोई क्लू निकलकर सामने आया है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर वहां पर खाना खाते वक्त ही दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उपजा? जी बता दूं, रायपुर से आए हुए थे 4 दोस्त हैं। वो धमतरी पहुंचे थे। पहुंचने के बाद ये ढाबा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी घटना स्थल है। यहीं आकर के वो खाना खाने के लिए होटल में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, तभी यहाँ जो बदमाश थे 8 की संख्या में बदमाश थे, 5 मधुराडीह के और 2 आसपास के गाँव के। तो ये आरोपी जो है लूट के इरादे से बाजू के जो ढाबा है वहाँ लूटपाट करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। उसी दरमियान ये जो मृतक है उन्होंने पूछा कि यहाँ खाना मिले या क्या। इसी बात पर की बात होने लगी। बात तहस में हुई। उसके बाद बात में विवाद बढ़ता गया। बढ़ने के बाद जो बदमाश थे उन्होंने अपने पास रखे चाकू और खंजर से 3 की जो है निःशंस हत्या कर दी। बता दूं, तीनों दोस्त हैं, रायपुर के रहने वाले हैं। एक तेजबहार, 2 संतोषी नगर के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। बता दूं, धमतरी में जिस तरह से बदमाश का हौसला बुलंद है आप देख सकते हैं। बता दूं, ये जो रोड है धमतरी से सिहावा जाने वाली रोड है, मेन रोड है। चहल पहल के जो क्षेत्र है वो वहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जो रायपुर से जिसे हम बात करते हैं। जी भैया, कहीं आप आते हैं मतलब ये रायपुर के रहने वाले हैं। रायपुर के लोगों को भी जानकारी मिली तो रात को लगभग 12 बजे के आसपास जानकारी मिली पड़ी। और ये 3-4 दोस्त आए थे अपने दोस्त को लेने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर खाने के लिए शायद रुके होंगे। उसी बीच में घटना घटी है। और हमारा जो भतीजा है वो अपने घर का इकलौता है। अभी घर में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा अपसेट है और आतंक की स्थिति है। और ये जो भी परिस्थितियाँ हो रही हैं ये हमारे लिए, परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत कुछ डालती है। मैं शासन से निवेदन करूँगा
इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और कड़े से कड़ा रूप लिया जाए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पे चित देख रही होगी तो घटनाएं बढ़ रही है। तीनों दोस्त थे और तीनों ही अपने दोस्त को लेने के लिए यहाँ आए थे, उससे मिलने के लिए जा रहे थे। देवेंद्र, इनसे ये भी पूछेगा, क्योंकि देखिए ये पीड़ित पक्ष के परिजन बता रहे हैं आप जिस तरह से, क्या किसी पुरानी रंजिश की भी कोई आशंका यहाँ पर है? नहीं, ऐसा भी हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रायपुर से यहाँ और इस प्रकार के लोगों की घटना होना एक थोड़ा सा हम लोगों को संदेह का वो दायरा लगता है। लेकिन क्योंकि अब हमको पूरी जानकारी नहीं है, अभी पुलिस के द्वारा हमको जितनी जानकारी दी गई है हम केवल उतना ही जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे आसपास के लोग बता रहे हैं कि शायद यहाँ पर कोई लाइव टीवी वगैरह या बनाया है, लेकिन क्या कैसा है अभी अब कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बॉडी लेने के लिए, अभी हमारा उद्देश्य है कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे जो कार्रवाई हो सकती है। तो ये परिजन है जो रायपुर से पहुंचे हैं, जिनका जो आलोक है, उनके जो चाचा हैं वो वहाँ पहुंचे हैं, सारा परिवार रायपुर से पहुंच चुका है। बहुत ही दर्दनाक घटना है, बता दो। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा दर्दनाक घटना है, लेकिन देवेंद्र, जो जिस ढाबे में ये पूरी घटना घटी, उस ढाबा संचालक से क्या कोई बातचीत हुई है? उनका कोई पक्ष सामने आया है? उन्होंने कुछ देखा हो? वहां पर मौजूद लोगों ने कुछ इस तरह की चीज देखी हो? जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ढाबा है वो फिलहाल अभी बंद है। देर रात्रि घटना के बाद जो है अभी ढाबा जो संचालक है वो यहाँ के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या थी और संभाला जाएगा। जी ठीक है, खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा देवेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना कि ढाबा संचालक का इस पूरे मामले में क्या कहना है, उसका पक्ष क्या है। पुलिस तमाम एंगल्स पे जांच कर रही है और IB24 की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग के मामले में सभी ड्रग पैडलर्स की पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है। सभी पैडलर्स को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस ने रिमांड बढ़ाने का आवेदन नहीं लगाया, यानी कि पूछताछ में तमाम खुलासे हो चुके हैं। सभी पैडलर्स को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में इसके बाद जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह का ये मामला सामने आया था, इसके बाद IB, NCB समेत ATS ने ड्रग पैडलर से पूछताछ की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आगे के रिमांड के लिए आवेदन नहीं लगाया गया और अब न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। 8 यूजर और कुरियर बॉय को भी हिरासत में इस पूरे मामले में लिया गया है। पूछताछ सभी से जारी है। पुलिस ने अब तक 11 पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई, कई इंटरनेशनल कनेक्शन निकलकर सामने आए थे। तो इंटरनेशनल ड्रग पैडलिंग मामले में ड्रग पैडलर्स की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सभी को जेल भेजा गया है। रिमांड आगे नहीं बढ़ाई गई है। और रायपुर में कल जिस तरह से कारोबारी के साथ लाखों की लूट हुई थी, इस मामले में अपडेट आप तक पहुंचा दे। कारोबारी से 15 लाख की लूट के मामले में पीड़ित अलग अलग बयान अब दे रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारी चिराग जैन और उनके मित्र प्रफुल्ल से पूछताछ की गई, मगर पूछताछ में अलग अलग बयान देने से पुलिस जांच की दिशा तय नहीं हो पा रही है। पुलिस द्वारा जब पीड़ितों को CCTV दिखाया गया, तब संदेहियों की पहचान करने में कारोबारियों ने पुलिस को गुमराह किया। वो कभी किसी को तो कभी किसी और को संदेही बताते नजर आए। साथ ही कारोबारी और उसके दोस्त प्रफुल्ल के बयानों में भी विरोधाभास नजर आया, जिसके बाद अब पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। उधर फिलहाल पंडरी थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। कारोबारी चिराग जैन और उसके दोस्त प्रफुल्ल से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच संदेहियों के मिले CCTV वाले हुलिये लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, इसमें बाइक में ये जो लोग नजर आ रहे हैं, इन्हीं 3 लोगों ने इस पूरी लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश ये युवक नजर आ रहे हैं, हालांकि पीछे बैठे युवक ने नकाब नहीं लगाया। CCTV फुटेज के आधार पर अब इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। एक तरफ ये तस्वीर आप देखिए जिसमें कारोबारी जाता दिख रहा है, दूसरा ये फुटेज सामने आया है CCTV फुटेज जिसमें ये तीनों आरोपी बाइक से जाते नजर आ रहे हैं। ये कापा रेलवे क्रॉसिंग के पास का ही पूरा CCTV
सीसीटीवी फुटेज है और अब इसी के आधार पर आगे जांच की जा रही है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, मगर इसमें ट्विस्ट अब यह है, सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ चुका है, लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये कि अब पीड़ित बार बार बयान बदल रहे हैं, जिससे संदेह अब उन पर भी। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े अगर ये लूट हुई है तो एक बड़ा सवाल है पूरी शहर की सुरक्षा व्यवस्था में। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा, और जो IBC 24 को ये एक्सक्लूसिव फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज है, ये हाथ लगे हैं संदेहियों के, तो उसके आधार पे अगर ये बात करें तो इनसे कल देर रात तक पूछताछ की गई है। जो कारोबारी चिराग जैन है, उनके दोस्त जो प्रफुल्ल हैं, और उसमें काफी तरह के जो कंट्राडिक्टरी, जो विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि पुलिस उनसे जो पूछताछ कर रही है उसको वो कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, सीसीटीवी पहचानने में भी उनमें कुछ गुमराह कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, जो उनकी बातचीत सामने आई है, उससे जो इस केस की पूरी दिशा है वो तय नहीं हो पा रही है। और दूसरा ये कि इसमें पुलिस ने कुछ संदेहियों को जरूर उठाया है, जो पुराने रिकॉर्डी लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि अगर ये वारदात हुई है तो ये किसके द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये है कि अगर ये वारदात हुई है तो भी पुलिस को प्रूफ करना होगा, और अगर नहीं हुई है तो भी पुलिस को ये प्रूफ करना होगा। तो पुलिस अभी पशुपेश में है और अभी पूछताछ की जा रही है, FIR दर्ज हो गई है, और सीसीटीवी के आधार पे जो हुलियत बताया जा रहा है, जो गाड़ी बताई जा रही है, जिसपे अंग्रेजी में बॉस लिखा हुआ है पीछे, वो गाड़ी की तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल जो है कारोबारी और उनके दोस्त जो हैं वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं जांच में, तो शायद इसकी वजह से अभी जो केस की दिशा है वो तय नहीं हो पा रही। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन शातिर लुटेरों को कब तक पकड़ पाती है, या इस पूरे जो लूट की बात आई है उसको कब तक खुलासा करेगी। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कापा रेलवे क्रॉसिंग में लूट की एक बड़ी वारदात, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ये कि पीड़ितों से जब बयान लिया गया तो पीड़ित और उसका दोस्त लगातार अब बयान बदल रहे हैं, जिसके बाद कई और सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस का खुलासा कब तक होगा ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज विष्णु देसाई बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान मेधावी छात्रों का सम्मान होगा। मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में वो शामिल होंगे। साथ ही स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में भी शिरकत वो करेंगे। देर शाम वापस रायपुर लौटेंगे, लेकिन आज बिलासपुर का ये महत्वपूर्ण उनका दौरा। इस दौरान मेधावी छात्रों से, होनहार छात्र छात्राओं से न सिर्फ वो संवाद करेंगे बल्कि उनका सम्मान भी होगा। मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन आज बिलासपुर में किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही स्वच्छता को लेकर एक खास आयोजन जिसमें शिरकत करेंगे, स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम। दुनिया के 45% चावल का निर्यात भारत से होता है, और इस 45% में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी की हम बात करें तो ये 15% है। पिछले साल भारत से 175 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का आंकड़ा लगभग 30 लाख मीट्रिक टन यानी कि करीब 8,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्ट डेटा में शामिल नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे प्रदेश को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से हर साल करीब 30 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात होता है। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो में निर्यात के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन निर्यातकों को कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से इनलैंड कंटेनर डिपो के मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पोर्ट की बजाय सड़क मार्ग से निर्यात किया जा रहा है। राइस एक्सपोर्टर चावल को पहले विशाखापट्टनम भेजते हैं और वहां से शिपिंग कंटेनर में शिफ्टिंग होती है। इसी के चलते ये निर्यात आंध्र प्रदेश के खाते में चला जाता है। इससे छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए का फॉरेक्स का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि राज्य से जो चावल का एक्सपोर्ट होता है वो सीधा इस MLP के ज़रिए हो सके, ताकि राज्य का एक्सपोर्ट डाटा भी बढ़े। लेकिन नीतियां सही नहीं होने की वजह से आज एक्सपोर्टर्स छत्तीसगढ़ से चावल दूसरे प्रदेश भेज तो रहे हैं, लेकिन उसका एक्सपोर्ट डाटा छत्तीसगढ़ के नाम पर दर्ज नहीं हो रहा है। द राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक सीमित आयात मात्रा, हाई रिपोजिशनिंग लागत
और टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज के चलते शिपिंग लाइनें निर्यातकों को आवश्यक सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही बिल ऑफ लैंडिंग पॉइंट की अनुपलब्धता के चलते निर्यात प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एक्सपोर्टर के मुताबिक रायपुर में बिल ऑफ लैंडिंग पॉइंट की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही विशाखापट्टनम की तर्ज पर ओसीन फ्राइट इनवॉइस की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस और फ्राइट सब्सिडी योजनाओं में भी रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो को अधिसूचित पात्रता क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए रीपोजिशनिंग शुल्क हटाना भी जरूरी है। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो से विशाखापट्टनम पोर्ट तक सीधी और नियमित कंटेनर ट्रेन सेवा की मांग भी की गई है। इस संबंध में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सीएम साय और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा गया है। बीएल पॉइंट खुल जाए तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ एक चूँकि लैंड लॉक स्टेट है तो इसको सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि इस पर कुछ राहत मिले हमको, जो कि हम यहाँ पे कृषि हब, एक्सपोर्ट हब बना पाए तो बहुत बेहतर सुविधा हो जाएगी यहाँ से। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक्सपोर्टर्स की समस्या को वाजिब ठहराया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और राज्य सरकार से चर्चा की है। जो शिपिंग कंटेनर हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएं और उसमें यहाँ के लोगों को चावल एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी जाए। इसके संबंध में जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और मैंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। अभी आने वाले समय में मैं बात करूँगा और बात कर इसकी व्यवस्था हो सके इसकी कोशिश करूँगा। रायपुर के इनलैंड कंटेनर डिपो की क्षमता लगभग 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक निर्यात की है, लेकिन यहां से फिलहाल लगभग 3 लाख मीट्रिक टन सालाना निर्यात हो रहा है। ऐसे में सुविधाएं मिलने पर छत्तीसगढ़ को एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने के साथ राज्य की विदेशी मुद्रा अर्निंग्स को बढ़ाया जा सकता है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।